मंगलवार की सुबह पूरा हरियाणा स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। आने वाले 4 दिनों में भी स्मॉग का असर बरकरार रहेगा। स्मॉग से राहत के पूर्वानुमान को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन कीचड़ से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। लगा है हर तरफ स्मोक की चादर आसानी से देखी जा सकती है। स्मोक के असर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन कीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर कीचड़, सर्दी भी अब बढ़ने लगी और स्मोक का असर भी अब बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आज जो पूरे लगभग हरियाणा के काफ़ी क्षेत्रों में स्मोक की चादर ढकी हुई थी, उसमें ज़्यादा धुंध का प्रभाव ज़्यादा था। और उसका मुख्य कारण यह था कि जो पश्चिमी विक्षोभ 11 नवंबर को आना था, उसमें जो पश्चिमी विक्षोभ ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ा, उसके कारण हवाओं में बदलाव आया। जो पहले हवा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, वो पूर्वाई में बदल गई थी, नमी वातावरण में आई। और उसके कारण जो धुआं है, वो धुआं और नमी वातावरण में मिलके ये स्मोक की चादर बनी है। तो आने वाले दिनों में भी क्या हम ये मानकर चलें कि धुंध का असर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसी तरीके से स्मोक का असर भी अब और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा? क्योंकि अभी एक ये पश्चिमी विक्षोभ आज ये निकल रहा है 12 नवंबर को, और एक और 14 नवंबर की रात को एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा जो 15 और 16 को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में कहीं कम और कहीं ज़्यादा स्मोक का रहेगा वातावरण में, क्योंकि नमी भी रहेगी वातावरण में और धुआं है ही ऑलरेडी वातावरण में जो नीचे आ जाता है। तो उसके कारण जो निचले वातावरण में वो स्मोक की चादर बन जाती है। 3 से 4 दिनों का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या स्मोक से राहत की उम्मीद की जा सकती है? सर्दियां बढ़ने लगी और क्या बारिश की कोई संभावना बनती नजर आ रही है? नहीं, बारिश की अभी भी कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ अगले भी 14 तारीख को आएगा, वो भी कमजोर ही पश्चिमी विक्षोभ है जो पहाड़ों की तरफ बढ़ेगा। परंतु उसके बाद तापमान में जरूर गिरावट आएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ निकलने के बाद में हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी हो जाती है, तो वो ठंडी हवाएं होगी, पहाड़ों की तरफ से हवाएं हैं। और जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वहाँ पूर्वाई हो जाती है, नमी हो जाती है वातावरण में। तो इस तरीके के वातावरण में आने वाले दिनों में 14-15 के बाद में और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और जब तापमान कम होता है और वातावरण में यदि नमी हो तो भी स्मोक के चांस हो गए, और हवाएं तेज चलती रहे और या बारिश किया हो तो मान लो स्मोक की चादर हट जाती है बिल्कुल। परंतु अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो परंतु उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ निकलने के बाद में हवाएं जरूर तेज चलने की संभावना है, जिसके कारण स्मोक की चादर कम हो जाएगी। तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ सलाह आप देंगे? किसान भाइयों को यह है कि अभी तापमान में गिरावट है ही, और अभी तापमान दिन का तापमान है जो अभी 32 और 33 डिग्री के आसपास चल रहा है। रात्रि तापमान ठीक है, 2-3 डिग्री ज़्यादा चल रहा है, 16 और 17 डिग्री। परंतु आने वाले दिनों में ये भी तापमान कम हो जाएगा। और अभी जो किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई का शुरू हो गया है टाइम, तो आने वाले दिनों में जैसे ही नरमा कपास की चुनाई पूरी हो जाए तो गेहूं की बिजाई जल्दी से जल्दी पूरी करें। जो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेड वेराइटी है उनके हिसाब से नरमा कपास की चुनाई जल्दी से, जो अभी धुंध है तो जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद में चुनाई करें तो क्वालिटी का इफेक्ट नहीं होगा। और जहाँ भी फसलों, फलदार पौधों और सब्जियों में जहाँ पानी की आवश्यकता हो वहाँ पानी दें। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि स्मोक का असर अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार देखने को मिलेगा। बारिश की कोई संभावनाएं कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जाहिर नहीं की जा रही हैं। सर्दी भी अब बढ़ती नजर आएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।